मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि हम प्रिंसिपली अज्ञान किसको समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इन स्पिरिचुअल साइंस हम किसको अज्ञान कहते हैं? मैंने भगवान की पूजा नहीं किया, वो अज्ञान कहेंगे। मैंने झूठ बोला, वो अज्ञान कहेंगे। मैंने मेहनत करके कुछ प्राप्त किया, इसको अज्ञान कहेंगे। या तो नहीं पाया, इसको अज्ञान कहेंगे। मैंने कोई धार्मिक क्रिया नहीं किया, इसको अज्ञान कहेंगे। मैंने कोई अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, इसको अज्ञान कहेंगे। अज्ञान किसको कहेंगे? अज्ञान इसको कहते हैं यू डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये क्रियाकांड वो अज्ञान नहीं है, वो पाप पुण्य का खेल है, मगर हम उसमें से बाहर नहीं निकलते हैं। यही हमारी कठिनाइयां है और वही हमारा अज्ञान है। अज्ञान क्या है? आप कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देख पाते, वो आपका अज्ञान है। फिर मैंने ये किया, मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ये अज्ञान नहीं है, ये कुदरती रचना में आ गया। नो डिटेलिंग इज रिक्वायर्ड अबाउट द रिलेटिव ट्रूथ। सो अज्ञान की डेफिनेशन आपके विजन में पहले फीड कर दो। अज्ञान का मतलब मैं हर अवस्था में कुदरत और कुदरती कानून को नहीं देख पाता हूँ, और कुदरत और कुदरती कानून के हेल्प से जो कुदरती रचना बनती है, इसको मैं नहीं समझ पाता हूँ, मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं नहीं अनुभव कर पाता हूँ, वो ही अज्ञान है। ये बार बार आपको पक्का करना पड़ेगा ताकि आप रिलेटिव सत्य की ओर आगे नहीं जाए। बराबर है स्वामी जी। अब हमको कोशिश करनी है कि सभी अवस्थाएं कुदरत के कानून से बन रही हैं, उनको कुदरत के कानून से बन रही है, ऐसे हमको रियलाइज करना है, अनुभव करना है। हाँ, ये सभी कुछ कुदरत के कानून से बन रही है अवस्थाएं, सारी रचना कुदरत के कानून से बन रही है। राइट। हाँ स्वामी जी, तो इस तरह से हमारे जो वो अज्ञान का जो हमने किया है, वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो हमने अज्ञान का सिलेक्शन किया है, ये मेरा है और ये मैं करता हूँ, इसके आधार से वो अब हम इसको करता कुदरत को मानेंगे, कुदरत के कानून को मानेंगे, तो हमारा जो अज्ञान हमने सिलेक्ट किया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही बात है। तो अज्ञान जो हमारे पास है वो रिलेटिव सत्य के अज्ञान नहीं है, सनातन सत्य नहीं जानते वो अज्ञान है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ रहा है स्वामी जी। बहुत अच्छा सनातन सत्य नहीं जानते। आपको एज अ साइंटिस्ट एक बात तो ये एक दिन तो ये बात समझनी पड़ेगी कि अज्ञान क्या है, और दुनिया के सामने जब आप बात करोगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि अज्ञान इज नॉट आपने पूजा किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया अच्छी तरह, या तो कुछ अच्छा व्यवहार किया कि नहीं किया, या मन वचन काया से आपने गलती किया या सामने वाले गलती कर दिया, गुस्सा किया, राग द्वेष किया, ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? यू डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, you don't know the law of nature, you don't know the 6 eternal elements in any circumstances, so that is to be called a ignorance, and it is a root ignorance. अगर रूट अज्ञान है तो बाद में ये कर्म तो होने वाले हैं राग द्वेष से, मालिकी भाव और कर्ता भाव से। हाँ स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं जाना, सनातन सत्य को नहीं जाना, वही अज्ञान है। ये सब जो क्रियाएं करते हैं नहीं करते हैं वो अज्ञान नहीं है। ये बहुत अच्छा स्वामी जी, हमारे लिए बहुत समझ गए स्वामी जी, बराबर समझ गए आपका जो भी कहने का मतलब है वो हमारे समझ में आया। हाँ स्वामी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने अभी जो कहा उसका तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे कि कोई भी रिलेटिव सत्य, यानी जब व्यवहार में हम आते हैं स्वामी जी, तब जो व्यवहार जो है वो अनफोल्ड जो होता है वो रिलेटिव सत्य के बेसिस पे ही होता है, बराबर है ना? व्यवहार बराबर है, मगर वो व्यवहार जब होता है चलता है तभी हमें व्यवहार जो हो रहा है उसे देखना है, मगर सनातन सत्य ये है सिर्फ करना है, बराबर है? हाँ, तो हमारे विजन में सनातन सत्य होना चाहिए और व्यवहार में रिलेटिव सत्य है, चलेगा। हाँ, हमेशा ये बोलने की होना चाहिए ना। सनातन सत्य बोलने की जरूरत नहीं है,
मगर विजन में होना चाहिए। हाँ, विजन की बात कर रही हूँ मैं कि विजन में वो होना चाहिए, और वो सब बोलने में तो रिलेटिव सत्य निकलेगा ना। वो तो जो ही निकलेगा वो तो वही निकलेगा ना, वो तो हाँ, कुदरती रचना में आ गया ना, कुदरती कुदरती रचना रचना में आ में गया। आ गया, तो उसे हमें कुदरती रचना देखना है स्वामी जी, बराबर है ना? बस 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 बस, बस। हाँ, मेरा कहने का मतलब, स्वामी जी, अगर मन वचन का है कि हर अवस्था को कुदरती रचना देखोगे, वही तो सनातन सत्य है। हाँ, वही सनातन सत्य है, वो बराबर। नहीं देखते वही रिलेटिव सत्य है। तो ये गलत है, And when सही you ऐसा, enter in a relative satya, they हाँ, create the so many puzzle in your life. बराबर है स्वामी जी। Hmm. तो स्वामी जी शायद ये कहना चाहते थे कि हम एज अ साइंटिस्ट अगर किसी को प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि रिलेटिव सत्य वही अज्ञान है, अज्ञान हाँ, जो क्यों नहीं? इनको Why not? And with the example. अच्छा स्वामी जी एक क्वेश्चन है, इस पर पूछूं? Please. स्वामी जी, अगर हम आपका ये जो आध्यात्मिक जो विज्ञान का जो ज्ञान है, वो अगर हम किसी को आपका शेयर करें और उसको अगर आपसे डायरेक्ट, अगर कोई वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु और उसको अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात करना चाहे, तो फिर क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, पहले तो मेरे को जो कांटेक्ट करने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको पहले कहो कि मेरा कम से कम 20-25 वीडियो सुन ले, ताकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम उनका सॉल्व अगर वहां हो जाता है तो डायरेक्ट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 15, 20, 25 सत्संग सुनने के बाद भी उनको बहुत सारी क्वेरी है, तो वो नोट करके मेरे को व्हाट्सएप पे भिजवाए, और मेरा टाइम ले लेके कि स्वामी जी मैं आपको कब फोन करूंगा, तो मेरे को फोन से बात कर सकते हैं। मगर अभी 1-2 सत्संग सुना है और मेरे को कांटेक्ट करेंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि जब मेरे बहुत सारे सत्संग में आपका उत्तर पड़ा हुआ ही है, तो डायरेक्ट बात करने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल सही। आप समझ गए ना? जी समझ गए जी, स्वामी जी समझ गए। जय सच्चिदानंद। हाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। मेरा मकसद क्या है कि अगर जो भी बात मैंने विज्ञान के रूप में हर सत्संग में सबके प्रश्नों का उत्तर के रूप में मैंने कहा है, अगर वो आपने 25-30 सत्संग सुन ले, 40-50 सत्संग भी सुन लिया आपने, और इसमें से अगर समाधान मिल जाता है आपको, तो इट इज वेल एंड गुड। जी, और किसी ने और इसके बाद नहीं मिलता है तो आप मेरे को या प्लीज या जैसे किसी ने, समझो मैं ही हूँ, अगर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, समझो 300 देख लिए, 400 देख लिए, और फिर भी कोई पजल अगर क्रिएट हो जाए, तो क्या मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हूँ? या अभी आपने इतने सारे सुने हैं तो मतलब आपको बेस मालूम हो गया, क्या हो गया? जी, तो बेस मालूम हो गया, मेरा प्रेजेंटेशन मालूम हो गया, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया, तो फिर मैं आपको आंसर दूंगा तो आपको इजी टू एक्सेप्ट एंड नहीं तो फिर क्या होगा, छोटे छोटे में डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि आपको बेस नहीं मालूम है। जी सही है। बस यही पजल है। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कम से कम मेरे 40-50 सेशन सुन लेते हैं तो आपको 90% प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जी, और फिर थोड़े बहुत परसेंटेज बाकी है, या तो आगे बढ़ने के लिए, या तो इंडिविजुअल समझने के लिए कोई क्वेरी होती है। विज्ञान तो समझ लिया बेसिकली, मगर इंडिविजुअली क्वेरी होती है कि भाई ये आपने जो बात किया वो सही है, मगर मेरे को ये एंगल से ठीक नहीं लगती है, तो फिर मैं आपको वो एंगल से बात करूंगा। जी आप समझे? जी स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी एक प्रश्न पूछूं? तो स्वामी जी मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, हाँ, या और भी जैसे यहाँ सत्संग में भी लोग आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि नए व्यक्तियों को सत्संग में तब लाओ, उनको पहले कहो कि 4-5 सत्संग स्वामी जी का सुन के आप सत्संग में ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर डायरेक्ट भी ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, मगर आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो ये विज्ञान क्या है। तो कम से कम आप 15, 20, 25 सत्संग सुनोगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो छोटी छोटी बातों में जो बहस होता है ना, वो जरूरत नहीं है। जी सही है। स्वामी जी सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी, एक तो अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जैसे अगर Yes, हम yes. बराबर, मैं अपने को बराबर शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो बार बार अभी जैसे प्रकृति की बात उठी कि प्रकृति को देखना ये कुदरती रचना है, ये बार बार इस पर ध्यान देना जरूरी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है? नहीं, प्रकृति के ऊपर फोकस नहीं करता है, प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखना वो फोकस करना है। प्रकृति को देखना डिटेलिंग में वो सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है। चाहे दुनिया की आपके मन वचन काया है, कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया है, इवन दो ये बाहर की दुनिया है जिसको हम कहते हैं पेड़ पौधे समंदर आकाश जो भी है, सभी को हमको एक ही दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, कुदरती रचना, नो अदर ऑप्शन। अगर जैसे मैं स्वामी जी, अगर मन में ये है कि मैं अनंत ज्ञान दर्शन वाला हूँ, अगर कहीं पर प्रकृति में व्यवधान आता है उस अवस्था में जाके देखना कि हाँ ये कुदरती रचना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार तो ऐसे कुदरती रचना में जाने की बार बार हम मन में भाव लाना है कुदरती रचना कुदरती रचना, ऐसा तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप मन वचन काया की हर अवस्था को अगर कुदरती रचना देख सकते हो तो आपको शुद्धात्मा में रहना आसान हो गया। क्योंकि अभी कुदरती रचना देख लिया मतलब उसमें तो जाना ही नहीं है आपको, तो डीप में कहा जाना है? शुद्धात्मा में। मगर आप शुद्धात्मा में जाओगे और कुदरती रचना नहीं दिखेंगी, दे क्रिएट सो मेनी पजल इन योर लाइफ। समझ में आया? जी 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 स्वामी जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे रिलीजियन ऐसे हैं जो शुद्धात्मा या आत्मा के ऊपर वेट देते हैं ज्यादा और प्रकृति के ऊपर वेट नहीं देते हैं, और यही कहते हैं कि आप आत्मा के गुणों की भजना करो या शुद्धात्मा के गुणों की भजना करो और बाकी की दुनिया को देखने की समझने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मगर मैं ये कहता हूं कि हम आत्मा में तो फंसे हुए नहीं है, फंसे हुए तो संसार में है। और संसार में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमने रिलेटिव सत्य को हमने सनातन सत्य माना जी। जब वो रिलेटिव सत्य को हम सनातन सत्य के रूप में देखेंगे तो पजल है ही नहीं, और इसीलिए ये रिलेटिव सत्य सनातन सत्य है प्रकृति, तो हम शुद्धात्मा में है, हम परमानेंट ट्रूथ हम शुद्धात्मा है, चेतन है, अविनाशी अनंत शक्ति वाला है। पहले तो हम प्रकृति में घुस जाते थे, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, यानी प्रकृति का गुण ही हमारा गुण बन गया था, क्वालिटी बन गई थी। अभी मालूम हुआ कि प्रकृति के गुण से हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, प्रकृति की अवस्था से कोई कंसर्न नहीं है, प्रकृति की भुगतान से कोई कंसर्न नहीं है, प्रकृति का जो अस्तित्व है उससे हमको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम तो शुद्धात्मा है। मगर हम प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखते थे, दैट इज अवर इग्नोरेंस। और अगर प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो बाद में तो मैं शुद्धात्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार के अनंत शक्ति वाला हूँ, वो तो अपने आप रहेगा क्योंकि आप तो वो है। जी जी स्वामी जी। मगर गलती कहाँ करते थे? प्रकृति में डूब जाते तब करते थे। पहले हम आत्मा को भी नहीं जानते थे या नहीं मानते थे या उनकी अवेयरनेस नहीं थी, फिर भी आत्मा के प्रति तो हमारी गलती थी ही नहीं। जो गलती थी वो तो व्यवहार में ही थी, और कुदरत हमको उसी का तो फल देती है। जी आप समझे कि नहीं समझे? आप समझ गया स्वामी जी, समझ गया। मैंने सत्संग में बार बार एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है और आपका खुद का ही है, लीगल पैसा आपका है, 100 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, आपके नाम का है, मगर आपने कोई क्राइम किया है और इसीलिए आपने कोर्ट वाले ने सजा दे दिया 10 साल की जेल, और आप जेल में चले गए, और जेल और बैंक से आपका अंतर सिर्फ 1 किलोमीटर का है, जेल से करीब 1 किलोमीटर दूर आपकी बैंक है, जो बैंक के अंदर आपका 100 करोड़ रुपया पड़ा है, मगर बिकॉज ऑफ यू आर इन अ जेल आप 1 रुपया यूज नहीं कर सकते हो। यस और नो? जी जी स्वामी जी। तो मैटर मनी की है या आप जेल में फंसे वो है?
जेल में फंसे वो है। दैट्स इट। तो हम फंसे कहाँ है? आत्मा में फंसे हैं कि संसार में फंसे हैं? हाँ, संसार में ही फंसे हैं। संसार में तो निकलना कहाँ से है? संसार से बाहर निकलना है। बस हमारा जो 100 करोड़ रुपया है वो तो है ही, उसमें न कम होगा न ज्यादा होगा। मगर जो अज्ञान से हम फंसे हुए हैं संसार में, उसमें से तो निकलना पड़ेगा ना। लेकिन स्वामी जी जो ये प्रतिष्ठित आत्मा को ले जा करके शुद्ध चेतन शुद्ध जो दर्शन है उसमें तो लेके जाना होगा, तभी तो प्रतिष्ठित आत्मा का ये करना होगा। नहीं, वो तो दोनों साथ में होता है ना। ये क्या है ना, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। जी। तो दर्शन भी पहले शुद्ध होना चाहिए, फिर ज्ञान शुद्ध होगा, इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। अकेले दर्शन को शुद्ध नहीं करना है, दर्शन को शुद्ध करना है पैरेलल ज्ञान को भी, अपने ज्ञान को भी परिपक्व करना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूं। ये भी परिपक्व करना है और अज्ञान को मिटाना है। और मिटाना कैसे है? विज्ञान का उपयोग करके। तो ज्ञान भी शुद्ध, दर्शन भी शुद्ध, इज इक्वल टू चारित्र भी शुद्ध। और चारित्र का मतलब होता है वितरागता। यही हमारा अनुभव है, हर अवस्था में वितरागता बनी रहे हमारी दृष्टि में, वही तो हमारा अनुभव है। आत्मा तो वितराग है, सिर्फ दृष्टि को ही तो वितराग करना है। यस और नो? यस। आत्मा तो वितराग है ही, मगर हमें हमारी दृष्टि वितराग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानते थे। तो अब पहले जो प्रतिष्ठित आत्मा जो ये कर दिए हैं, और नया प्रतिष्ठित आत्मा ये करने के लिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, अब ऐसा प्रतिष्ठा तो डालनी होगी ना। मैं वही तो कहता हूँ, पैरेलल है ना। शुद्धात्मा वो प्रतिष्ठा भी डालनी है और कुदरती रचना भी देखना है। तो कुदरती रचना पहले देखना है और शुद्धात्मा बाद में पक्का करना है। ठीक। पहले दर्शन बाद में ज्ञान। जी जी। यस, हाँ, समझ में आ गया। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे कि कुदरती रचना में स्वामी जी, ये देखने के लिए हमको 6 तत्व का दृष्टि आगे बढ़ना पड़ेगा ना स्वामी जी, उसमें जाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो स्वामी जी, जैसे कि उसमें जड़ और चेतन 2 तत्व हैं, वो 4 तत्वों से कैसे डिफरेंट है स्वामी जी, थोड़ा बताइए ना उसको। नहीं, जड़ तत्व की अवस्था जो है, इनको और 4 तत्व सहाय करता है अवस्था में। जैसे कि मेटर है और 4। जी जी। गति सहायक होता है, स्थिति सहायक होता है, समय तत्व होता है, स्पेस तत्व होता है। कोई भी कार्य हमारे जीवन का, मन वचन काया का कोई भी कार्य 6 तत्वों के बिना एक भी अवस्था संभव नहीं है। जी। सिर्फ हमको जो 6 तत्व है वो देखने की प्रैक्टिस करना है। दैट्स इट। है तो सही, हम नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ अवर इग्नोरेंसी और अवर प्रैक्टिस नहीं है वो। स्वामी जी, जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो ये कुदरत लेवाती है श्वास, तो ये इसमें 6 तत्व कैसे सेट करना है स्वामी जी? जैसे कुदरत श्वास ले रही है तो चेतन तत्व है। हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ। आप उत्तर, मैं प्रश्न करूं तो उत्तर तो मेरे को मालूम हो जाएगा कि आप सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। जी 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 स्वामी जी। तो चेतन तत्व है, श्वास ले रहे हैं तब। हाँ, चेतन है तभी तो श्वास चल रहा है स्वामी जी। हाँ, जड़ तत्व है। जी स्वामी जी। गति सहायक तत्व है। हाँ स्वामी जी, गति सहायक भी है। अच्छा, स्थिति सहायक तत्व है। जी स्वामी जी। ऑर्गन वगैरह स्थिति सहायक है, तभी तो गति सहायक श्वास लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो श्वास टाइम तत्व है, समय तत्व है। हाँ स्वामी जी, समय भी है। और स्पेस तत्व। हाँ स्वामी जी, उसके बिना तो श्वास ले ही नहीं सकते हैं। तो 6 तत्व तो है। हाँ हाँ। तो ये हमारा विजन में होना चाहिए ना स्वामी जी। बस वही तो मैं कहता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है।
विजन में होना चाहिए। तो अगर 6 तत्व विजन में रहेंगे तो डूअरशिप ओनरशिप नहीं रहेगी। जी जी जी। मैंने किया, आपने किया, मेरा है, तेरा है। जब 6 इसी तत्व तरह की से अवस्था है तो इसमें मेरा तेरा इसी कहाँ तरह आ से गया? जी, इसी तरह से सभी अवस्था को मतलब चाहे हमारा हो या कि दूसरे की, सभी अवस्था को ही कुदरती रचना मान कि कहते हैं कोई स्वामी। भी अवस्था, एनी और साथ में सर्कमस्टेंसेस इन दिस वर्ल्ड, हमको जी कुदरती रचना के रूप में 6 तत्वों या कुदरती कानून के रूप में देखना चाहिए। दैट्स इट। एनी सर्कमस्टेंसेस इन यूनिवर्स। तब तो फिर कुछ और दूसरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है स्वामी जी इसमें तो फिर। मैंने वही तो कहा, मगर वो नहीं समझ में आता है, तो समझने के लिए सोचने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तो फिर उपयोगी करना है। जी हाँ स्वामी जी, जैसे कि अभी पिछले सत्संग में ऐसा बात चल रहा था, वो विखंडन का, परमाणु जब विखंडन होता है तो एनर्जी जनरेट होता है, तो इसको ये तत्व दृष्टि से कैसे हम सोचे स्वामी जी? नहीं, आपका विघट क्या बोले, विघटन क्या बोले? जैसे कि परमाणु का उसको तोड़ते हैं ना स्वामी जी, ब्रेक करते हैं परमाणु को, ब्रेक करते, ओके ओके तो बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है उससे। ओके। तो हमारा ये स्पिरिचुअल साइंस में वो कैसे उसको फिट कर सकते हैं स्वामी जी? या सी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जी वो पावर रिलेटिव ट्रूथ में यूज होता है, टेम्पररी अवस्थाओं में। हाँ लाइट, बल्ब, फैन वगैरह वगैरह। जी ठीक है। हाँ और वही शक्ति अगर ब्रेक नहीं होती है, इंटेक होती है, जी, वो आत्मा की शक्ति है जो कभी ब्रेक नहीं होती है। उसकी शक्ति तो को ये ब्रेक नहीं कर सकते। हमारी जो अनंत शक्ति वाला आत्मा है, इसको ब्रेक करके हमारा ईगो ने रिलेटिव सत्य को स्वीकार किया। वो इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि हमको हजारों लाखों अवतार लेने पड़े। अच्छा जब अज्ञान को ही आपने ज्ञान मान लिया, वही तो बड़ा विस्फोट है। यानी आप तो मूल ज्ञान को तो भूल ही गए। जी मूल ज्ञान मतलब ये जब आप तत्व मूल दृष्टि ज्ञान का को ज्ञान है, भूल गए तभी तो अज्ञान को आपने ज्ञान माना। यही विस्फोट कहलाएगा स्वामी जी इसमें, आध्यात्मिक ज्ञान में। और क्या। और इसी से लाखों अवतार हो गए मेरे, यही चक्कर में। इससे अभी जी बाहर नहीं निकल सकता हूं मैं। जी हाँ स्वामी जी, लेकिन ये तो अध्यात्म विज्ञान में एकदम सहज हो गया, लेकिन भौतिक विज्ञान में तो परमाणु का विखंडन करना सहज नहीं होता है स्वामी जी। ये तो अज्ञानता सहज होकर के चल रहा है जीवन में। देखो देखो, एक सिंपल बात है, आप आत्मा होके ही आत्मा को न स्वीकारना, ये कितना बड़ा अज्ञान है। जबकि वही सहज हो गया है आम आदमी के लिए। और वही तो मैं कहता हूं। और इसके बाद जो अज्ञान हुआ, उसके बाद जो आपने राजवेश करके संसार खड़ा कर दिया 5 इंद्रिय और बुद्धि के माध्यम से, बस हाँ, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। ये तो आपके विजन से ऐसा समझ में आया स्वामी जी कि ये बहुत बड़ा अज्ञानता है करके, नहीं तो इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था ये अज्ञानता है करके हम लोग। इस रास्ते पर लोग सोचते नहीं ने। उनको अज्ञान क्या लगता है, रिलेटिव सत्य क्या अज्ञान लगता है कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, मेरे वाणी वर्तन का व्यवहार जो भी कहो उसमें अज्ञान है। ये अज्ञान नहीं है, ये तो कुदरती रचना है और उदय करना है। मगर इसको अज्ञान मानते हैं क्योंकि वो धार्मिक बात है और सामाजिक बात है, और लोग सामाजिक धार्मिक बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि वो मूल अज्ञान नहीं है। मूल अज्ञान आपने उस अवस्था को कुदरती रचना, कुदरती कानून और कुदरत के रूप में नहीं देखा, वो मूल अज्ञान है। ये मूल अज्ञान का तो कहीं बात ही नहीं होता स्वामी जी। मगर कैसे होगा, ये अनुभव की बात होती है, किताबों में नहीं होती है। इस मूल अज्ञान की बात न कहीं किताबों में लिखा है, न कहीं होता भी नहीं है स्वामी जी। मगर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा ना, ये बात नहीं होगी। ये तो जब प्रत्यक्ष अनुभवी हो तभी तो उनकी कीमत होती है ना। अभी मेरी बातों भी मेरे जाने के बाद जो किताबों में आ जाएगी अकेली और मैं नहीं होगा, तो इतना पावर नहीं काम करेगा। जी जी
नहीं, ये तो लोग शब्दों विजन में ले ही जाएंगे, अपनी अपनी भाषा में ले जाएंगे। जी जी। तो वो नहीं, तो ये तो अभी परंपरा की आपके बात है, सब ऐसा चलता ही रहेगा। जहां तक हम जी प्रत्यक्ष से आपको समझाते हैं, आपको हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, फैक्ट क्या है वो बताते हैं, और इसीलिए आप अगर डिस्टर्ब भी हो गए हैं, कंफ्यूज भी हो गए हैं, तो भी रीसेट हो जाते हैं। जी जी। मगर उसके बाद क्या होगा, जब मैं नहीं होगा तो मेरे शब्दों का अर्थ लोग अलग अलग करेंगे, अलग अलग समझेंगे, और लोगों को समझाएंगे, और मूल बात बिल्कुल बाजू रह जाएगी। जी जी जी। अभी जो तो शुद्ध इसीलिए जहां तक विज्ञान मैं के रूप हूं, में है वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो नहीं। अभी तो हमारी ये भावना है कि मेरे जैसे हजारों साइंटिस्ट तैयार हो जाए और वो अनुभव के विज्ञान की ही बात करें। यही मेरी भावना है, यही मेरी सोच है, और यही मेरा प्रयास है, और इसमें आप सब जुड़े हैं। ये कुदरत का कोई नया संकेत है, और मैं समझता हूँ ये विज्ञान हजारों हजारों साल तक चलता रहेगा। जी स्वामी जी, हम लोगों का भी यही भावना है स्वामी जी। आपके भाव के साथ में हमारा भी भाव यही है स्वामी जी, जी कि ये जी जी। विज्ञान बिल्कुल जीवित रहे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, यही हम लोगों का भी भावना है स्वामी जी। बस 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 बस, यही हमारी भावना है। जी जी। और दिन के दिन इसमें नया नया खुलासा हो स्वामी जी, विज्ञान में ऐसा भाव है हमारा। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी और कोई बाकी है? स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जिसको पूर्ण जब ज्ञान होता है, आत्मा के सारे जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जब सब कुछ हो जाता है, तो प्रकृति का सारी अवस्थाएं तो खत्म हो जाती होंगी, उसको ध्यान में भी नहीं आता होगा कि कुदरती रचना उचना ये सारे सब कुछ खत्म हो जाते होंगे, केवल पूर्ण ज्ञान दशा ही होगा। बाकी चीज जो प्रकृति का जो ज्ञान देना उपदेश देना ये भी सब खत्म हो जाता होगा। जी। नहीं केवल नहीं 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 नहीं, आप मिसगाइड हो गए। देखो, जब आदमी के अंदर केवल दर्शन हो जाता है, इसके बाद इसको प्रकृति को कुदरती रचना को देखने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद इसको नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर जैसे समर्थ लोग हजारों लाखों लोगों को यही विज्ञान को समझाने की प्रेरणा करते हैं। तो वो जो दर्शन लाइका सिमंदर स्वामी अभी है, वो केवल ज्ञान के साथ है और हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा करते हैं। आपने वो सुना है, ठीक है? जी जी जी। ये संपूर्ण होने के बाद की बात करता हूं मैं। नहीं तो जैसे पूर्ण ज्ञान हो गया स्वामी जी, तो फिर जैसे ज्ञान और देना दर्श तो उस अवस्था में तो उनका फिर ये नहीं रह जाता होगा, मेरा यही था। नहीं नहीं, कर्तापन तो पहले ही निकल गया, अगले अवतार में ही निकल गया। कर्तापन नहीं रहेगा, एक्शन रहेगा। अच्छा। सी द एक्शन एंड द विजन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। विजन नहीं रहेगा, एक्शन तो रहेगा, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो देशना, जो उसको देशना बोलते हैं स्वामी जी, तो देशना मतलब वो डायरेक्ट आत्मा का ही वो तो ये सब निकलता होगा, वो ज्ञान स्वरूप जो स्वरूप है वही भर निकलता होगा। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान एग्जैक्ट निकलता है, ज्ञान एग्जैक्ट निकलता है, मगर लोग अपनी भाषा में समझते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की बात सब लोग समझ ही जाते हैं, नॉट नेसेसरी। सुनते जरूर है और शाब्दिक समझ में आ जाता है, मगर डीपली समझ में नहीं आता है। एज पर द डेवलपमेंट उनको समझ में आता है। भगवान की बातें भी, ऐसे पूर्ण व्यक्ति की बात भी सबको 100% समझ में नहीं आती है। क्यों हमारा भी अगर उस समय 100% अगर दर्शन हो गया तब वो ज्ञान की बात समझ में आएगी, ऐसा ही होगा। हाँ, तब आएगी। उसके पहले मैंने भगवान के या स्वामी सिमंदर स्वामी के जो ये जो बोलेंगे वो भी नहीं हम समझ पाएंगे क्या उपदेश दे रहे हैं।
हाँ, शब्द के अर्थ के रूप में समझ में आ सकता है, मर्म के रूप में समझ में नहीं आता है। जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जैसे दादा भगवान ने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, या मन वचन काया पर और पराधीन है, ये उन्होंने बताया। सब लोगों को अर्थ मालूम हो गया, मर्म मालूम नहीं हुआ, और इसीलिए लोगों ने कहा कि क्रिया में भी पुरुषार्थ है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी जी। अगर एग्जैक्टली मर्म समझ में आता तो कोई व्यक्ति क्रिया को पुरुषार्थ बोलते ही नहीं। जी, Am I right or wrong? नहीं स्वामी जी, अब हमेशा राइट ही रहेंगे, कहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैंने कहा ना कि ज्ञानी पुरुष तो बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार से, मगर लोग जो है वो नहीं समझ पाते, तो उसमें ज्ञानी क्या कर सकते हैं? दे ट्राई टू गाइड हिम, दे ट्राई टू डेवलप हिम, मगर मेरे को कितना डेवलप होना है अपने इंटरेस्ट से, अपनी वैल्यूज से, वो तो इंडिविजुअल बात हो गई ना। मानो कुल बात यही है कि जितना हमारा डेवलपमेंट है उतना ही हम बात पकड़ पाएंगे, नहीं डेवलपमेंट है तो हम उस बात को नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, नहीं पकड़ पाएंगे, मगर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं जरूर। लेकिन डेवलपमेंट भी तो आप ये विज्ञान का उपयोग करके जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए मुताबिक आप समझ पाओगे, बाद में आप यही विज्ञान का हर संजोग में उपयोग करते करते आप क्या डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, अज्ञान को नाश करते करते। अभी सिर्फ 1 ही मिनट रह गए हैं।